एक सेकेंड, हाँ जी, तो हमारे अभी, हाँ, हम सभी जुड़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 के हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे कल डिस्कस, और 8 क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी लगाई थी। क्या प्रॉपर्टी लगाई थी? एलिमेंट्री प्रॉपर्टी लगाई थी, और उसके हिसाब से मतलब कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए थे, उसके हिसाब से हमने क्या निकाला था? इन्वर्स निकाला था। तो मेरे पास नैना का, मोहित का और इन सभी का जो 8th क्वेश्चन का जो लास्ट के 2 स्टेप बचे हुए थे उनका फ़ोटो आया है, अदरवाइज़ और किसी स्टूडेंट ने मेरे पास फ़ोटो नहीं भेजा है। चलिए ठीक है, हाँ जी, ये आपकी हमने नोटबुक में ही कर लिया था। अच्छा ठीक है सीमा, कोई दिक्कत, में कर लिया। ओके मुस्कान। पर बात ये है, आपको समझ में आना चाहिए, आप कहीं पर करें, रफ में करें चाहे फेयर में करें, बट आपको समझ में आना चाहिए, मोटिव ये है। ओके, तो जो हाँ जी 9th क्वेश्चन आपका, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इन, ठीक है, आपको क्या करना है? फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले लिखते हैं ए। सभी इस तरीके से निकालेंगे, पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट, फिर निकालेंगे प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। तो है 1 1 1 है, ये रहा 1 1 1 है, फिर आपका 3 4 5 है, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, फिर आपका 3 3 4 है, ये रहा 3 3 4, ये है आपका। सबसे पहले नहीं बेटा 3 3 4 है मेरे में, अच्छा 3 3 4 3, ओके ठीक है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो हमारा इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम हर क्वेश्चन को यूं शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ऐसे निकाल देंगे, हाँ भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। पर बात ये, हम क्लास लेने का मोटो क्या है कि सीरियल वाइज आपको हर एक स्टेप बताया जाए, और जिससे आपकी हर एक स्टेप क्लियर हो कि आपको एग्जाम में इस पैटर्न में लिखना है। पैटर्न भी तो बताना ज़रूरी है। हाँ जी, हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। निकालो भाई डिटर्मिनेंट। 1 16 -9 -3, इसका करेंगे 4 -3 +3, है ना। डिटर्मिनेंट कैसे? 1 रखा, इसको छुपाया, इसको छुपाया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर -3, इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, +3, ये रहा +3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देन 3 - 4। हाँ जी बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से? 16 में से 9 गए, कितने हो गए? 7 और 1 7, फिर 4 और 3 1, और 1 इंटू -3 -3, 3, और ये हो गया 3 - 4, 3 - 4, ये कितना हो गया? -1, और ये इंटू 3 तो हो जाएगा -3। कितना हो गया यहाँ से? 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। सो आवर डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, और इसका इनवर्स है वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0, सो आवर इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी लेके चलती है? ए इज इक्वल टू आई ए। तो आई आपका आइडेंटिटी, ए आपका ओरिजिनल। ए इक्वल टू आई ए, ये रहा आई ए। अब ए क्या है? हाँ जी, पीछे से माइक, अगर क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज माइक को म्यूट रखो बेटा। ओके, हाँ जी। 1 1 1 3 4 3 3 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपका ए। हाँ जी, अब इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम? देखिए ये अपना 1 है, 1 ही चाहिए हमें, तो इसमें फर्स्ट में नहीं लगाएंगे, अभी नीचे वाला देखेंगे। अब नीचे वाला क्या बनाना है? 0 बनाना है। हमारा हमेशा ऑपरेशन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा एल शेप में चलता है। पहले यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं, रो पे लगाते हैं, फिर यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, और फिर हमारा किस टाइप से चलता है कि जो बड़ा वाला टर्म होती है ना उसको कम करने की कोशिश करते हैं, फिर छोटे वाले टर्म को 0 बनाते हैं, है ना। इस टाइप से चलता है हमारा ऑपरेशन। तो सबसे पहले देखो R1 पे देखेंगे, R1 पे तो पहले से 1 है, ये रहा 1 1 चाहिए था, पहले से ही 1 है। अब मैं क्या करूँगी? इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बना सकते हैं? या तो R2 में से क्या कर दे, R2 में क्या कर देंगे? R2 माइनस R1, और R3 पे भी कर दे R3 माइनस R1, इस टाइप से कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया कि R1 में लगा दिया, सॉरी R2 में लगा दिया क्या? R2 माइनस R1, और
R3 में भी लगा दिया क्या, R3 माइनस R1 लगा दो इकट्ठा दोनों को। हाँ जी, लगा दो इकट्ठा दोनों को, क्योंकि R1 पे R1 का यूज़ कर रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं है कि R2 का यूज़ किया है, R3 का यूज़ किया है, R1 का यूज़ किया कि R1 को मैंने, हाँ जी मैम एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं बेटा, क्यों नहीं लगा सकते। अगर आप उस वाले रो को लेके चल रहे हैं जिस पे आप ऑपरेशन नहीं लगाने वाले, तो आप दोनों को लेके चल सकते हैं। पर अगर आप पहले इस पे लगाएंगे या फिर लगे हुए पे दोबारा लगाएंगे, तो आपको अलग अलग स्टेप दिखाने पड़ेंगे। अब देखो मेरे को R1 पे तो लगाना ही नहीं है, तो मैंने R1 और R1 ही लिया दोनों में। ऐसा नहीं है कि इसमें R1 और इसमें R2 ले लूँगी, क्योंकि R2 तो फिर वो 0 बन जाएगा ना। तो ऐसा वाला हम ऐसी वाली रो या ऐसी वाली कॉलम उठाते हैं जिसको हम छूने भी नहीं वाले, ठीक है, और जिसको छूने वाले हैं उसको दोनों को लिख दिया हमने। अब देखो दोनों ऑपरेशन लिख देते हैं। अब देखो इसका यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं आपको। अब देखो ये होता होगा एज इट इज़ 1 3 3। अब ये है, देखो ये बन गया 0, ये बन गया 0। अब देखो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, ये रहा 1। फिर 3 माइनस 3 ये हो गया 0, है ना, इजी पड़ गया ना बहुत ज़्यादा। इसको करेंगे ये हो गया 0, इसको करेंगे 3 माइनस 3 ये हो गया 0। अपर ट्रायंगुलर 0 ही बन गया हमारा। 4 माइनस 3 1, खत्म। ये यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो यहाँ बनेगा राइट हैंड साइड वही तो हमारा इनवर्स होगा। लगाओ इस पे 1 0 0 एज इट इज। अब देखो देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, इसमें से ये माइनस करेंगे ये हो जाएगा 1, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0, हाँ या नहीं। अब देखो, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे ये रहा -1, इसमें से इसको करेंगे 0 और ये 1। बताइए ज़रा, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, ये छोटा बच्चा कौन बोल रहा है? चलो उसके बाद देखो मैंने R1 पे R2 पे लगा दिया, R3 पे लगा दिया। अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो ये 3 है और ये 3 है, हम इसको नहीं देखते, हम हमेशा इसको देखते हैं। अब देखो ये 3 और ये 3 है, अब ये 3 और ये 3 है, किस तरीके से कम हो सकते हैं कि मैं पहले R1 पे लगा दूं क्या, कि R1 माइनस में 3 ऑफ R2, हाँ या नहीं बोलो ज़रा। और इसको ख़त्म करने के लिए R1 पे ही लगा दिया R1 माइनस 3 ऑफ R3। बताइए ज़रा, कोई डाउट इसमें? यस मैम। लगा सकते हैं, बन गया ऊपर, वही तो चाहिए था। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो बन गया अपना आइडेंटिटी। सेम ऑपरेशन यहाँ लगा दो, जो यहाँ बनता है उसका काम होता है हमारा इसको आई बनाने का, और जो यहाँ बन रहा है वो ही हमारा काम होता है। ये क्या बन गया अब यहाँ से देखो, -1 1 और 0 तो था ही हमारा, -1 0 1 ये भी था हमारा। उस पे लगाया आपने क्या, कि R1 में माइनस कर दिया किससे, R3 माइनस R2 से। अब देखो पहले R1 में हमने क्या किया, R1 माइनस 3 ऑफ R2 कर दिया। अब देखो R2 क्या है, ये रहा। पहले ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं। देखो यहाँ से बन गया, यहाँ ऊपर था 1 माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ 1, तो हो जाएगा 1 + 4, यहाँ हो जाएगा 4, हाँ या नहीं बोलो ज़रा। 4 और ये सॉरी 5, हाँ जी। उसके बाद अब देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 0 है, ये रहा 0 0 0 माइनस 3 इंटू ये देखो ये रहा 1, तो हो जाएगा 3। पहले ये वाला ऑपरेशन लगा रही हूँ, फिर दूसरा वाला दोबारा ऊपर थोप देंगे, ठीक है। ये रहा 3। अगला देखिए ये 3 ऑफ R2 है, देखो ये रहा R2 का, ये रहा एलिमेंट, तो R देखो ये रहा 0 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये रहा माइनस का 3, माइनस का है ना, माइनस का 3। अब ये हमारा 0, ये रहा 0, क्योंकि इस पे ध्यान देना मैंने, इस पे नहीं। अब ये है 0 0 यहाँ पे 0 माइनस, और ये भी 0 है, 0 इंटू 3, तो वो तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 0, खत्म, हमारा ये ऑपरेशन लग गया। अब ये वाला और ऑपरेशन लगाते हैं साथ। 5 नहीं आएगा अभी बेटा, अरे बेटा ये वाला तो लगाएंगे ना, R1 माइनस 3 ऑफ R3, ये वाला भी तो लगा। 5 की जगह 4। देखो बेटा 1 तो ये था, हाँ 4 ही तो लिखा था मैंने, हाँ सॉरी 4 ही तो लिखा था, राइट 4 ही लिखा था मैंने, क्योंकि 1 + 3 होगा ना, 1 + 3 4 ही तो होगा। चलो अब देखिए R1 पे दोबारा से लगा रहे क्या, कि R1 माइनस ऑफ 3 ऑफ R3 हो जाएगा। अब R1 है, R1 क्या है अब 4,
4 माइनस इंटू 3 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे अब 7 -1 1 0 -1 0 1 7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ मुझे ज़रा, ये वाला ऑपरेशन लगाने से। अब देखो इस पे -3 तो था ये, और इनटू में क्या करें, सॉरी माइनस करेंगे 3 इंटू 0, तो ये तो हो जाएगा -3, तो -3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर 0 है, 0 -3 इंटू R3 का ये रहा 1, तो ये हो जाएगा -3। ये हो गया अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अपना हो गया A इनवर्स। आगे समझ में भाई? यस मैम। सिंपल। हम दो ऑपरेशन तब इकट्ठा लगा सकते हैं जब हम वो एक वाली जो रो है उसको छेड़े ही ना, तो हमने R1 को छेड़ा ही नहीं है तो हम उसको यूज़ करके कर सकते हैं। फिर जिस पे लगा रहे हैं उस पर हम 2 बार लगा सकते हैं, कब, जब हम दूसरी यूज़ कर रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। करते हैं ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ जी, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए मेरा ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवाऊँ और आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे कब, जब आप अपनी नोटबुक को बंद करके ईमानदारी से निकालेंगे क्वेश्चन को, और जहां आप अटकते हैं वहां नोटबुक खोलेंगे और वो स्टेप देखेंगे और फिर दोबारा नोटबुक बंद करेंगे और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे। इससे बताऊं 2 फायदे होंगे कि आप जहां अटके आपको पता चल जाएगा कि फिर आने वाले जब भी आप उस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे ना, आप उस क्वेश्चन में कभी नहीं अटकेंगे। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, क्वेश्चन को करने का 2 फॉर्मेट होता है। एक तो कई बात क्या होता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको मैथ्स समझ में नहीं आता, नया नया मैथ्स होता है तो वो रट लेते हैं क्वेश्चंस को। जैसे अभी 6 से 7th में बच्चे आते हैं तो उनको रूल, प्रॉपर्टी, आइडेंटिटीज़ याद रखनी पड़ती है, तो वो प्लस माइनस को, डिवाइड वाले मेथड को छोड़ के फिर वो याद करना शुरू करते हैं। फिर वो याद करने वाला पैटर्न है ना कभी पूरा नहीं होता, और आप समझ के करते हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपको ईजिली हो जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये वही आइडेंटिटी लगानी है। 1 3 0 आपके पास है, A = 1 3 0। थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हमारे, बिल्कुल 2 1 1। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट हो जाएगी ये पूरी। 1 2 3 ये आपके पास। ओके, अब ये है आपके पास। अब इसको करना है क्या, 2 नहीं बेटा, हाँ सॉरी मैं देखने में जल्दीबाजी कर देती हूँ। चलो ठीक है, 1 3 0 2 1 1 1 2 2 ये आपके पास है। अब 1 2 2 ये है आपके पास। ठीक है, अब ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालो उधर। 1 इसके साथ 2 -2 ये तो हो गया 0, -2 6 -0, फिर ऊपर 1 3 -0, तो यहाँ से हो गया 0, ये तो 0, -12 यहाँ से 3 कितना हो गया, यहाँ से माइनस का नॉट इक्वल टू 0। सो हमारा जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर सभी को? यस मैम। ओके, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब करेगा तो देखो, करेगा तो हमारा रूल क्या चलता है, A = IA, देन A = IA। ये रहा A = IA। A क्या है, ये रहा पूरा 1 3 0 2 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A। ये आपका चल रहा है। ओके, अब मेरी बात सुनिए, इसको देखते हैं। देखो L शेप में चलते हैं ना, इसको देखते हैं। ये रहा 1 तो पहले से ही है, 1 तो पहले से ही है, तो इस पर लगेगा या नहीं लगेगा, बताइए मुझे ज़रा। नहीं लगेगा। अब किस पे लगाएंगे, दूसरे वाले पे। इसको हमें 0 बनाना है। अब 0 कैसे बना सकते हैं, ये तो पहले से 0 है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, तो हम क्या लगाएंगे कि R2 पे लगा दिया कि R2 -3R1 लगा सकते हैं। हाँ जी लगाइए। ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1 एज इट इज़ है, यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा 0। इसको 0 बनाना। अब देखो ये क्या बनेगा, 1 -3 × 2 ये हो जाएगा 6 6 -1 माइनस का 5। हाँ या नहीं बोलो ज़रा, है ना? अब देखो आगे 2 2 -3 × 1 -3 और +2 तो -1, ये रहा -1, और ये हो गया 0
1 और 2 एज इट इज़, और सेम टू सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे। 1 0 0 चल ही रहा है, हमने R2 पे लगाया, तो R2 पे क्या लगाया 0, 0 माइनस 3 इंटू 1, तो माइनस का 3, 1 ही रहेगा और यहाँ पर 0 ही रहेगा, क्योंकि देखो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 0 1 और A हमारा चल ही रहा है। हाँ जी, यहाँ तक स्टेप क्लियर सभी को? यस मैम। ओके, अब मेरी बात सुनिए, हमने R2 पे लगाया R2 माइनस 3 ऑफ R1, ठीक है। अब देखो ये बन गया मेरा 0 0 1 और 2 बन गया। अब देखो यहाँ पर 5 बचा हुआ है और यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ 2 बचा हुआ। अब इसको क्या कर सकते हैं हम 0 बनाने के लिए? हाँ जी, क्या कर सकते हैं? देखो मैंने आपको हर बार ये बोला हुआ है, सबसे पहले हमारी जो बड़ी टर्म होती है, देखो हम एल शेप में चलते हैं, एल शेप में चलते हो अगर मैं इनको 0 बना दूंगी तो ये जो बड़ी टर्म है इसको कैसे नेग्लेक्ट करोगे? तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है क्या कि एल शेप में चलते हैं और साथ साथ हम ये देखते हैं कोई बड़ी टर्म है, उस बड़ी टर्म को पहले छोटी टर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो -5 है, अब -5 है, इसका हम कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें 0 अगर मैं डिवाइडेड बाय 5 करूँ -5 तो 0 ही हो जाएगा, इसको करूँगी तो ये -1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 1 ही तो चाहिए। बोलो ज़रा, पहले मेरी थोड़ी सी बात सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने हमेशा बोला है कि ऑपरेशन ऐसे चलते हैं, साथ साथ हम देखते चलते हैं कि कोई बड़ी टर्म तो है नहीं। अगर बड़ी टर्म है तो सबसे पहले उसको छोटी टर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। 8 आ गया था, 7 आ गया था, 6 आ गया था, उनको क्या करा था? डिवाइड करा था, कई बार मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया था। अब देखो ये ओड नंबर है, -5 है, तो क्या है, चाहे मैं किसी से मल्टीप्लाई करके इसको करने की कोशिश करूँ, अगर देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसके अंदर ऐड करूँगी तो ये मेरा 0 से हट के कुछ और बन जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं लगा सकती। इसको कर सकते हैं, इसको करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है, बट फिर यहाँ पर बड़ी टर्म बन जाएगी, कौन सी? 6 बन जाएगी यहाँ पे, है ना। तो वही यहाँ से कम किया तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बन गया, तो हम क्या करेंगे? मैं थ्रू आउट डिवाइड करूँगी, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस ना देके किसको किया? डिवाइड को। समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आप सोच रहे हो मैम यहाँ 6 का हमें अगर 6 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ऐड कर देंगे, पर यहाँ पर तो वो 3 बन जाएगा, यहाँ पे तो हमने 0 बनाया ऑपरेशन से। और अगर इसको करते हैं तो यहाँ से 2 6 बन जाएगा, 6 ऊपर प्लस करेंगे तो 5 का प्लस का 6 और माइनस का, यहाँ पर वापस -5 नहीं बन जाएगा। तो ऑपरेशन कुछ इस तरीके से लगाएंगे ताकि किसी के ऊपर इफेक्ट भी ना पड़े और छोटी टर्म होती चली जाए। तो मैंने क्या लगा दूंगी अब मैं ऑपरेशन, एक सेकेंड एडमिट कर लेते हैं, आरती अभी आइए। हाँ जी, ऑपरेशन लगा देंगे R2 में। क्या लगा देंगे R2 में कि R2 -1/5 कर देंगे R2। अब माइनस क्यों किया? क्योंकि देखो माइनस तो इसमें है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। समझे थोड़ा सा क्यों हमने ये किया? ओके हाँ जी बेटा, थोड़ा सा माइनर कॉन्सेप्ट है, वरना घुमा फिरा के वही ऑपरेशन है। R1 पे लगा दो R2 माइनस R1, R3 पे लगा दो R3 माइनस R1, R1 पे लगा दो R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही हम कॉलम वाले भी लगा रहे थे, हमने पिछले वाले भी देखे थे। तो घुमा फिरा के वही घुमा रहे हैं, चक्री घुमा रहे हैं, बस हमें दिमाग लगाना है कि कहाँ से चक्री पकड़नी है, सिर्फ वहाँ तक। अब देखो 1 2 1 तो था, यहाँ से हो गया 0 1 बन गया यहाँ से, और यहाँ पर -1/5 है, तो -1 इंटू -1/5 तो हो जाएगा प्लस ऑफ 1/5। अभी देखो 1/5 हमारा छोटा है, 2 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है। ये तो हमें बड़ी टर्म नहीं बनानी, हमें हमेशा छोटी टर्म बनानी, चाहे वो डिवाइड के फैक्टर में भी क्यों ना आ जाए। चलिए नेक्स्ट बनेगा आपका 0 1 और 2, साथ साथ ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें भी बनाइए। देखिए ये तो था, ये रहा 1 0 0, यहाँ से -3/5। अब देखो -3 माइनस तो था, माइनस उसमें है, तो ये प्लस ऑफ 3/5 हो जाएगा। ये 1/5 हो जाएगा, किस चीज़ का? माइनस का 1/5। यहाँ 0 0 क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है पहले से। अब 0 0 1 ये हो गया आपका। यहाँ तक बात क्लियर? और ए आपका साथ में चल ही रहा है। यहाँ तक बात क्लियर सभी को? अब देखो हाँ जी, कौन है? यस मैम, छोटा बच्चा। चलिए अब देखो R1 पे लगा देंगे। क्या? अब देखो R1 में दिख रहा है एक तो बड़ा टर्म और एक इसमें दिख रहा है बड़ा टर्म, एक इसमें इसमें दिख रहा है 2 और 2। इस 2 और 2 को छोटा करेंगे। अब 2 और 2 को छोटा करेंगे, सबसे पहले ऊपर लगाएंगे कि R1 में लगा देंगे। अब R1 में माइनस कर दो, किससे माइनस कर दो बताइए मुझे? 2 ऑफ R2 से, 2 ऑफ
R2 से कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 1, यहाँ से बन गया 0 और ये बन गया देखो 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 और यहाँ से हो जाएगा 0 1 1/5 0 1 2 सेम टू सेम आइडेंटिटी यहाँ लगा देंगे। ये जगह देखो इससे करा तो हमने क्या किया 1 माइनस 3 इंटू 2/5 ये हो जाएगा -6/5 तो ये हो जाएगा 5 5 माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5 यहाँ से माइनस और ये देखो माइनस का 1 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 2/5। वीडियो क्लियर नहीं है बेटा, एक सेकेंड। क्लियर है बेटा? हाँ वही तो कह रही हूँ। चलो ओके -2/5। अब आगे करेंगे देखो 0 है 0 इंटू ये तो 0 ही है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ 0 ही आ जाएगा। अब ये एज इट इज़ 3/5 एज इट इज़ -1/5 एज इट इज़ 0 एज इट इज़ 0 0 1 और ये हमारा चल ही रहा है। अब मेरी बात सुनिए, अब देखो 3/5 है ये तो उससे भी छोटा है ना। अब R3 में लगाते हैं, R3 में कैसे कर सकते हैं हम 2 है हमारे पास। हाँ जी बताइए, अगर R3 में लगा देते हैं कि R3 माइनस ऑफ क्या कर दें, जस्ट अ मिनट बेटा, ओहो टाइम हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में और आप मतलब कल करेंगे, मतलब इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए। अभी बहुत सारे स्टेप बचे हुए हैं क्योंकि हमने अभी 2 ही ऑपरेशन लगाए। हाँ जी बेटा। मंडे को या कल? हाँ मतलब मंडे वर्किंग डे होता है बेटा, मंडे ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे संडे को भी काम करवाओगे तुम। इस वाले क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं। नहीं बेटा यहीं छोड़ते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी और अभी 10th की क्लास भी है मेरी, अभी और स्टेप रह रखे हैं हमारे। आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप में से कोई एक मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना इसका, ताकि मुझे याद रहे हमने यहाँ तक निकाल लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे पहले सभी अपना कैमरा मोड ऑन कीजिए और मुझे अटेंडेंस लेनी है। अटेंडेंस लेनी है बेटा, पहले नैना अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।